चलिए फटाफट सेशन को चालू करते हैं। और कल जो हम लोग पढ़े थे टाइप 7 हो गया था, ठीक है। अब टाइप 8 से चालू होगा। ये 7 का ए है, बी शायद बना दिए थे कि बनाने दिए थे, बना दिए थे। चलिए तो नेक्स्ट आइए अब टाइप 8। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और शाम को आरआरबी सेलेक्टेड होगा और आज से टेस्ट भी चालू हो जाएगा इसका। चलिए, जयेश अनिल से उतना ही छोटा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है। समझ लीजिए क्या बोल रहा है, देखो जयेश अनिल से उतना ही छोटा, अनिल ए लिख रहे, जयेश जे। देखो जयेश अनिल से उतना ही छोटा जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है। मतलब इस तरह से होगा। देखिए जो बड़ा है उसको ऊपर लिखे हैं कि नीचे लिखे हैं, देखो यही समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऊपर लिखे हैं जो बड़ा है। देखो जयेश अनिल से उतना ही छोटा, जयेश अनिल से उतना ही छोटा जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो सिंपल बड़ा वाला ऊपर रहेगा तो 1 2 3 कीजिएगा। क्या कीजिएंगे? 1 2 3, ठीक है। देखो जयेश अनिल से उतना ही छोटा, अनिल से उतना ही छोटा, कितना छोटा? एक। जितना हुआ प्रशांत से बड़ा है, कितना बड़ा? एक। समझ में आ रहा? तो ऐसे करना है, ठीक है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, यहाँ देखो अनिल तथा प्रशांत दोनों का आयु दिख रहा है, कितना है योग? 4 हुआ ना। तो हम लोग बोलेंगे 4, लेकिन क्वेश्चन में कितना? 48। तो जयेश की आयु क्या है? तो जयेश की आयु यहाँ देखो कितना है? 2। जब 4 को 48 बोल रहे हैं तो 2 को कितना बोलेंगे? देखो 4 का आधा 2, 48 का आधा 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 24, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिएगा। अनिल विवेक से उतना ही छोटा है जितना कि वह तरुण से बड़ा है। कितना? 27, ठीक है। करना कुछ नहीं है, क्या करना है? हमेशा देखिएगा ये जो होता है ना इस क्वेश्चन में इस तरह से, इसका सिंपल आधा हो जाएगा 54 का आधा, ठीक है। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, ठीक है, और दूसरा पूछते ही नहीं है, मैक्सिमम वही। देखो यहाँ पर 48 था, आंसर कितना आया था? 24। तो रट्टा भी नहीं मारना आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए वैसे ही बनाते हैं। अनिल विवेक से उतना ही छोटा, अनिल विवेक से उतना ही छोटा जितना वह तरुण से बड़ा है। तो यहाँ से कर लेंगे 1 2 3, है ना। ये नीचे तरफ से, क्योंकि ऊपर तो बड़ा वाला को लिख रहे हैं ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो विवेक तथा तरुण की आयु का योग, विवेक तथा तरुण की आयु का योग 54 वर्ष ना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 हम लोग का, 4 के बराबर 54। तो यहाँ पर 2 के बराबर निकालना है। अरुण का ही तो पूछा है ना, सॉरी अनिल है ना, अनिल ना, बीच में अनिल ना। अनिल की आयु क्या है, कितनी? यहाँ पर दूसरा का भी पूछ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक प्रायः जितना भी क्वेश्चन मिलता है ना वही बीच वाला का ही पूछता है, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तब टाइप हो जाएगा 9। राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। कौन कौन है? राजेश तथा शंकर। यहाँ पर लिखते हैं ये राजेश और शंकर, इसका वर्तमान उम्र का योग जो दिया हुआ है कितना? 60 है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे क्या बोला है? 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा। कब? 6 वर्ष बाद, ठीक है। तो ये 6 वर्ष बाद वाला भी लेके हम लोग बना सकते हैं, या फिर जो 60 दिया हुआ है उसमें से भी, लेकिन इधर से बनाएंगे तो क्वेश्चन जैसा बोला है वैसे आपको लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है शंकर की वर्तमान उम्र क्या है। देखो ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष
बाद होगा ना। चलो, तो यहाँ पर देखो शंकर की वर्तमान उम्र क्या है, तो शंकर की वर्तमान उम्र हम ले लेते हैं x वर्ष। कितना लेते हैं? x वर्ष। समझ में आ रहा ना? ठीक, चलिए उदय बोलिएगा। शंकर की वर्तमान उम्र अगर x वर्ष है तो रमेश की उम्र कितना होगी? ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। हम बार बार बोल रहे हैं कि लिखना नहीं है, अभी ध्यान से देखते जाइए। इधर पूरा PDF मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा, फिर क्या चीज़ का टेंशन रहता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी को अगर पूछ रहे हैं तो नहीं बता पाएंगे तो कैसे होगा। वर्तमान में शंकर का एज हम माने x, तो आपको सिंपल बताना है कि राजेश का उम्र कितना है। चलिए शिवा, 60 माइनस एक्स। वेरी गुड, 60 माइनस एक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का एज दिया हुआ कितना? 60, दोनों का योग 60 दिया हुआ ना, तो 60 में से अगर इसको x दे दिए तो जो बचेगा ये इसका होगा। ठीक है, अब जो होगा आगे जो होगा, चलिए ये 6 वर्ष बाद है ना, कितना? 6 वर्ष बाद। चलिए कायनात बोलिएगा यहाँ 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ये राजेश है ना, राजेश का आयु कितना होगा 6 वर्ष बाद? बोलिए 6 वर्ष बाद 60 माइनस एक्स प्लस 6, तो इसको ऐसे लिख देंगे 66 माइनस एक्स, इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 6, और दोनों का अनुपात जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा, देखो दोनों का अनुपात क्वेश्चन में बोला है ना, दोनों का अनुपात कितना होगा? 7/5। कुछ नहीं है, इसको केवल अब सॉल्व करना है। ठीक है, गुना कीजिएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं इधर 7x प्लस 6 7 42 इक्वल टू 6 5 30, 6 5 30 और 3 330 होगा ना, माइनस 5x। 5x इधर आ जाएगा, 7 5 12x, ये जाके उधर घटेगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, इधर 30 42 और 12 घटेगा, 300 में और 12 घटेगा, यानी कि 288 हो जाएगा ना। चलो फिर 12 से काट दो इसको, 12 दूना 24, 12 चौके 48, इतना साल हो जाएगा ये एज। किसका हो जाएगा? शंकर का, और शंकर का ही निकालने बोला था, इसीलिए शंकर का माना था। ठीक है, ये एक तरीका हो गया आपको, सिंपल तरीका। दूसरा क्या है, आप इधर से भी जा सकते थे, ये रेशियो लेके 7 5। ठीक है, इसको और थोड़ा सा हम लोग छोटा सोचते हैं। हाँ चलो सोचेंगे। हाँ देखो इधर, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको जो अनुपात दिया हुआ 7:5, कब का? 6 वर्ष बाद का ना, तो 6 वर्ष बाद दोनों का एज कितना हो जाएगा? यहाँ पर जहाँ दिखाते हैं वहाँ बोलेंगे ना। यहाँ पर बोल रहे कि अनुपात 7:5 है, 7:5 है, मतलब 6 वर्ष बाद इसका 7 इसका 5, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 12 होगा। कितना होगा? 12। तो ये हम लोग खोज के निकालें कि दोनों का योग होगा 12, कब? 6 वर्ष बाद। तो उस दोनों का एज दिया हुआ 60 साल, कब? वर्तमान में। तो वो 60 को 6 साल बाद लेके आ जाओ, वो तो क्वेश्चन का वैल्यू है ना। तो 60 को 6 साल बाद लेके आइएगा, तो 6 बढ़ेगा 2 बार, 2 व्यक्ति है तो 2 बार बढ़ेगा, 6 6 12 बढ़ेगा, तो 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72, यानी कि ये 12 के बराबर कितना हो जाएगा? 72। आपको निकालना शंकर की उम्र कितना, तो शंकर का यहाँ पर देखो 5 है, लेकिन कब का? ये 6 वर्ष बाद का है, तो 5 के बराबर ही निकाल लो पहले। 5 के बराबर कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर काटेंगे इसको, 12 छक 72, 6 5 30। तो ये जो 30 जो एज हुआ ये कब का हुआ? 6 वर्ष बाद का है। तो वर्तमान पूछेगा तो 6 माइनस होगा, तो 6 यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 24 आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तरीका अलग अलग, सोचने का अलग अलग तरीका। ठीक, खाली केवल इधर उधर लेके तो आपको बराबर करना है। ठीक है, केवल घुमाया है। आगे बढ़े, चलिए
इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है ना। इसको बनाइए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का नाम से रहता है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है। अभी जैसे किए थे वैसे ही 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:3 है, ये पहले वाला है। ए की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए चलिए जल्दी कीजिए। हाँ 60 आ रहा ना सबका, चलो 60, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और अलग से बनाते हैं हम लोग। हाँ ठीक, सबको 60 आ रहा है जो जो बनाए, ठीक है। यहाँ पर देखो 20 वर्ष पहले दोनों का अनुपात दिया हुआ है। 20 वर्ष पूर्व ले लेते हैं, क्या है अनुपात 20 वर्ष पूर्व? 4:3, ये 4 और ये 3। फिर वर्तमान में दोनों का योग 110 है वर्तमान में, ठीक है। तो इसको पूर्व वाला को वर्तमान लेके आ जाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे तो इसको x लगा देंगे, तो 4x और 3x, ठीक है, अलग अलग है। तो यहाँ पर वर्तमान लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 20। ये 20 साल पहले का था ना, तो 20 ऐड होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x + 20 होगा। और ये दोनों का योग जो बोला है, ये दोनों के आयु का योग, वर्तमान में दोनों का आयु का योग कितना, 110। तो दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना होना चाहिए, 110। 4x और 3x 7x, 7x + 40 = 110। 7x = कितना हो जाएगा, 70। x बराबर कितना हो जाएगा, 10, यही ना। अब निकालना क्या है, वर्तमान आयु। किसकी वर्तमान आयु, ए का। तो ए का कितना है, यही वाला है देखो ना, 4x + 20। तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40। 40 + 20 = 60। ये 60 ईयर्स, ठीक है। पहले वाला में क्या किए थे ना कि इधर से हम लोग लेके आए थे, जिसका निकालने बोला था उसको x मान लिए थे, ठीक है। ये अनुपात तरफ से लेके आए, उसमें भी ऐसे आप बना सकते थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो अलग अलग तरीका है किसी भी तरीका से बनाइए, शॉर्ट तरीका से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 और 3 है, ये कब का है, 20 वर्ष पहले का है। इसको भी ले जाओ 20 साल पहले, तो 20 साल पहले लेंगे तो 20 घटेगा ना, तो 20 घटेगा यानी कि 40 घटेगा। तो 110 में अगर 40 घटता है तो कितना होगा, 70 होगा। और यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो 7 होगा, 7 के बराबर 70। तो निकाल लीजिएगा 4 के बराबर कितना, तो 4 के बराबर कितना, 40। लेकिन ये 40 जो है ये 20 साल पहले का है ना, तो वर्तमान तरफ आना है, तो वर्तमान आएंगे तो क्या होगा, 20 ऐड होगा, तो 20 को जोड़ेंगे तो 40 + 20 = 60। ये 60 आंसर। ये सब में जल्दी बनेगा सोचेंगे तो, ठीक है। और इसमें नोट के लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि नोट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले तो सिर हिलाते हैं लेकिन कोई तो नोट करते नहीं है उतना, ठीक है। 50% है, ठीक है। वो पिछला सोमवार का था, इस सोमवार कंप्लीट हो रहा है, तो आज का जो कब कंप्लीट होगा, है ना। कोई कोई करते हैं और अच्छा ही नोट करते हैं। चलो 10 का ए आते हैं। ए और बी की औसत आयु देखो, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में यही सभी मिलेगा, ठीक है। चलिए ए और बी की औसत आयु में 54 वर्ष है, बी और सी की औसत आयु 55 वर्ष है, सी और ए की औसत आयु 59 वर्ष है। तो बी की आयु वर्षों में क्या है, यही है ना। तो सबका देखो जोड़ा जोड़ा दिया हुआ है और उसमें से सिंपल एक ठोका पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, a + b, a + b, ठीक है। यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय 2 नहीं करेंगे। आप लोग सोच रहे कि क्वेश्चन में दिया हुआ 54 ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ आयु जो दिया है 54 औसत, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a + b दोनों का योग कर रहे हैं,
और योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या, ऐसे भी कर दोगे। जो डिवाइड सोच रहे थे ना वही डिवाइड इधर जाके इनटू हो जाएगा। 54 का डबल 108, 108 लिख देंगे। फिर b प्लस सी, वैसे ही चलो बोलो डायरेक्ट 110। हाँ चलो 55 इंटू 2 इक्वल टू 110। और कोई है a प्लस सी या c प्लस ए, आगे पीछे लिख सकते हैं। ये कितना है 59 इंटू 2 इक्वल टू 118। ठीक है, यहाँ पर सबको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो सब दो दो ठू आ जाएगा ना। हाँ 2 बाहर कॉमन, हाँ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लो। 8 8 16 336। 336 का आधा कर दीजिए जल्दी से। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 168। आपको निकालना किसका है, बी का। बी की आयु क्या है, तो बी का जब निकालना है तो किसको हटाना पड़ेगा, ए और सी को। ए सी को बैठा देंगे, देखो ए सी को बैठा देंगे। ए प्लस सी इक्वल टू कितना 118। क्या करेंगे तो ए और सी हटेगा, घटाएंगे तो घटाने से क्या होता है, चिन्ह बदलता है। सी सी कटा, ए कटा, बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर कितना 0, हाँ 150 ना, खाली 50। ठीक, चलो ठीक है, ये 50 आंसर हो गया। ठीक है, ये बी का आयु। ठीक है, कभी कभी नॉर्मल भी ये दिए रहता है, जहाँ औसत नहीं देखे सीधा योग योग देगा। ठीक है, इसमें औसत दिया है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट बनाइए अगला क्वेश्चन जल्दी से। अजय तथा संजय की आयु का योग 48 वर्ष है, संजय तथा राकेश की आयु का योग 40 वर्ष है। यदि अजय तथा राकेश की आयु का योग 50 वर्ष है तो 6 वर्ष पूर्व अजय की आयु कितनी वर्ष की थी। चलो 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 फुल स्पीड, खाली फटाफट लिखेंगे ना। ये नाम सब में पहला अल्फ़ाबेट सब लिखेगा, पूरा अजय विजय लिख के पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ 23, हाँ 23। चलिए चलिए सबको आना चाहिए। अमृता क्या हुआ, हाँ? पीयूष बना, आया, वहाँ पर जोड़ दीजिएगा अजय और संजय। ए प्लस एस कर देंगे इक्वल टू कितना 48। कोई दोगुना तो नहीं कर दिया ना, नहीं, और किए होंगे तो गलत होगा। संजय प्लस राकेश इक्वल टू कितना 40। फिर अजय प्लस राकेश इक्वल टू कितना 50। सबको जोड़ दीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा, सब दो दो ठू है ना। ए प्लस एस प्लस आर इक्वल टू इधर हो जाएगा 8 4 8 12 1 13 138। ए प्लस एस प्लस आर इक्वल टू 138। किसका निकालना है, हाँ डिवाइडेड बाय 2, ये जाके भाग होगा ना। ठीक, यहीं पर काट लेने से थोड़ा सा हम लोग का जगह बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 6 और इधर 9 69। ठीक है, चलिए यहाँ ऑप्शन जब है मिटाने का तो चलिए 69। आपको निकालना अजय का, तो अजय को होने से यहाँ पर बैठाएंगे इसको। ठीक है, एस प्लस आर इक्वल टू 40। यहाँ तक में आंसर दिख गया। हाँ फिर इधर कटाकटी आपको नहीं करना है एग्जाम सब में, हाँ यही सब टाइम बचाएगा। ओहो 6 वर्ष पूर्व ना, 6 वर्ष पूर्व, 6 घटेगा।
6 वर्ष पूर्व, 29 माइनस 6 इक्वल टू 23 ईयर्स। चलो नोट कर लीजिएगा बेहतर तरीका से थोड़ा सा। हो गया? चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्या वार्तालाप लग गया। 1 घंटा थोड़ा शांति से नहीं बैठेंगे तो कैसे होगा। चलिए 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कब? 5 वर्ष बाद, है ना, ये बोल रहा है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय की पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, एक तो बाद बोला है, एक तो पूर्व बोला है, तो इसको लिखेंगे। देखो पूर्व से ही हम लोग बाद आएंगे ना। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, और 5 वर्ष बाद, और बीच में क्या होगा? वर्तमान। बिना वर्तमान का बाद नहीं आइएगा, बार बार बोलते हैं, हाँ, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, यही कहानी होगा। स्टार्टिंग में ही डाटा दिए थे, पूर्व को ऊपर लिखना, वर्तमान फिर बाद। ठीक है, कौन कौन है? कौन कौन है रे? पिता और पुत्र है। क्या बोला है देखो, 5 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्ष बाद तिगुना होगा बोल रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा वेट करते हैं। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय की पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले वाला ले लेते हैं, 7 गुनी वाला। हाँ, तो यहाँ पर देखो 5 वर्ष पूर्व जो है पिता की जो आयु थी पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, है ना। तो किसका आयु मानेंगे हम लोग? पुत्र का। पुत्र का मानेंगे x, तो पिता का आयु हो जाएगा 7x। ठीक है, यहाँ से वर्तमान जब आइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 5, और यहाँ पर x प्लस 5। फिर नीचे आइए 7x प्लस 10 और x प्लस 10। ये सब कहाँ कहाँ से ऐड हो रहा है? 5 5 पता चल रहा है ना, इधर से देखो, है ना। चलिए अब जो बोला था क्वेश्चन में कि क्या होगा, पिता की जो आयु होगा 5 वर्ष बाद, है ना, ये जो पिता की जो आयु होगा ना पुत्र के आयु का 3 गुना होगा। यही बोला था ना, अब बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7x प्लस 10 इक्वल टू 3x प्लस 30। ये घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x इक्वल टू 20, x बराबर 5। अभी थोड़ा सा देखना है क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ये x का मान आया। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? दोनों का निकालना है। पिता और पुत्र दोनों का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक तो पता चल जाएगा, पुत्र का पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, पुत्र का इक्वल टू x प्लस 5 ना, यानी कि 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 ईयर्स ना। और पिता का कितना होगा देखो, पिता का 7 ना, 7x प्लस 5, यही तो। ठीक है, x का मान 5 बैठाएंगे, 7 पचे 35, 35 प्लस 5 इक्वल टू 40। ये इतना आंसर दोनों। ठीक है, पिता और पुत्र का, यानी कि 40-10 ऑप्शन में रहेगा तो 40-10 कर लेना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से कीजिए इसको। ब्रजेश की आयु 4 वर्ष के बाद श्याम की वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी। ब्रजेश की जो आयु होगी 4 वर्ष बाद श्याम के वर्तमान आयु की 2 गुनी होगी। देखो पढ़ेंगे ध्यान से। 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की आयु श्याम की वर्तमान आयु की 1.5 गुनी थी। ब्रजेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाटा पहले बैठाना पड़ेगा। डाटा लिखेंगे तब जाके सटीक बैठेगा। ठीक है, तो पूर्व वर्तमान और बाद लिखिए। ठीक है, 11 वर्ष पूर्व है तो 11 वर्ष पूर्व लिख दीजिएगा पहले अच्छा से, ये 11 वर्ष पूर्व। ठीक है, फिर वर्तमान
फिर होगा कितना वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। इस तरह से पहले लिख लो। लिखने के बाद और जो जो है उनका नाम भी बैठा देंगे। कौन है? ब्रजेश की आयु 4 वर्ष बाद, श्याम की वर्तमान आयु की, है ना। एक है ब्रजेश है, दूसरा है कौन है? श्याम है। ठीक है, अब चालू होगा कहानी। हाँ, तो कैसे बैठाएंगे? देखो, जैसे बोलेगा वैसे करना है। मैथ में यही तो बेस्ट है कि जो बोलेगा वही सुनना है आपको। ब्रजेश की आयु 4 वर्ष बाद, है ना, श्याम की वर्तमान आयु की दोगुनी होगी। श्याम का वर्तमान का दोगुना होगा। देखो, ब्रजेश का जो है 4 वर्ष बाद, यहाँ जो आयु होगा श्याम के वर्तमान आयु, वर्तमान यहाँ होगा, तो श्याम के वर्तमान आयु ले लो x, इसका क्या होगा? दोगुना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2x होगा। ऐसे समझ में आ रहा? ठीक है, ये चीज बोला है। फिर बोल रहा है 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की जो आयु होगी, 11 वर्ष पूर्व ब्रजेश की जो आयु होगी श्याम की वर्तमान का 1.5 गुना होगा। तो श्याम का जो वर्तमान जो होगा उसका 1.5 गुना, तो x का 1.5 गुना, 1.5 गुना जान रहे हैं ना, 3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये 3x/2 कितना होगा? 3x/2, 1.5 गुना। ठीक, इतना होगा। अगर ये थोड़ा सा ओड लग रहा है 1.5 गुना, तो इसको आप मान सकते हैं 2x मान सकते हैं। कितना? 2x। अगर इसको 2x मानेंगे तो ये 3x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। समझ में आया? चेंज कर दें कि रहने दें? रहने देंगे, जैसे बोला है वैसे है। अब देखो यहाँ पर बराबर कहाँ से होगा उसको ध्यान देना, कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो देखो, अब जो ये बराबर जो होगा ब्रजेश ही कर सकता है। यहाँ पर क्या है? ब्रजेश का 11 वर्ष पूर्व है और ये 4 वर्ष बाद, दोनों का दिया हुआ है। हाँ, तो एक तो ऊपर से लेके यहाँ पर लाओ या फिर इसको लेके उधर जाओ। ठीक है, अगर ऊपर से आते हैं तो वहाँ पर देखो ये 3x/2, ये 11 वर्ष पूर्व का है ब्रजेश का आयु। इसको लेके आ जाएंगे 4 वर्ष बाद में। तो 4 वर्ष बाद जब आएंगे तो पहले 11 जोड़ेंगे फिर 4 जोड़ेंगे, तब ना आएगा। तो पहले 11 जोड़ेंगे फिर 4 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हुआ ये 4 वर्ष बाद हुआ ब्रजेश का आयु, लेकिन 4 वर्ष बाद ब्रजेश का आयु भी कितना है? 2x है। तो बराबर होगा कि नहीं? होगा। अब इसको केवल सॉल्व करना है आपको। इसको ले जाइएगा उधर, क्योंकि ये तो प्लस में ही है ना, ये बड़ा है। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो 2x - 3x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 होगा ना। एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ पर 4x से 3x जाएगा, कितना हो जाएगा? डायरेक्ट x बराबर ये 15 दूना 30। समझ में आया? डायरेक्ट कर दिए। ठीक, चलो x का मान कितना आ गया? 30। और ब्रजेश की आयु ज्ञात करें बोल रहा था। हो गया आंसर। ब्रजेश के ही हम लोग लिए थे कितना? x। ठीक है, जब तक, हाँ, ओहो सॉरी, श्याम का ना, श्याम का लिए थे, सॉरी। हाँ, श्याम का लिए थे। तो ब्रजेश का निकालेंगे। ठीक है, निकल जाएगा। ब्रजेश का कहीं से भी ले जाओ, इधर से लेंगे तो इधर घटा देंगे 4, है ना। यहाँ पर जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 2x माइनस कितना हो जाएगा? 4। इसको निकालना है। हाँ, चलो, तो 2x यानी कि 30 दूना कर देंगे 60, 60 माइनस 4 इक्वल टू 56, 56। हाँ, चलिए, ये 56 ईयर्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन था टाइप 11 में। नेक्स्ट बढ़े अगला। चलिए, यदि नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, है ना, नवनीत की आयु में से 6 घटाकर शेषफल में 18 से भाग दें तो समीर की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, कमलेश की आयु 5 वर्ष है तथा समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है। नवनीत की वर्तमान आयु क्या है? सुन लिए क्वेश्चन, है ना। यहाँ कितने व्यक्ति हैं? 2, 3, 4। उतना तो माइंड में आना है ना, नहीं तो कैसे होगा रे। 3 जन है,
3। ठीक है, देखो यदि नवनीत की वर्तमान आयु, तो नवनीत का जो आयु है ना n ही लिख रहे हैं। ठीक है, नवनीत का वर्तमान आयु कितना लिख रहे हैं, n। नवनीत की वर्तमान आयु में से कितना घटाने पर, 6 घटाने पर, 6 घटा दो, देखो 6 घटा दिए, घटा दिए, है ना। ये देखो यदि नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल कौन सा होगा, ये होगा n-6। अभी जैसे नवनीत का आयु लेते 10 लेते, उसमें से 6 घटा देंगे तो शेषफल कितना होता, 4। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 10-6। अरे 4 जो होगा 10-6 होता कि नहीं। तो यहाँ पर भी शेषफल जो है यही है n-6, और शेषफल को आपको भाग देना है कितना से, 18 से। 18 से जैसे ही भाग दीजिएगा तो यहाँ पर बोल रहे समीर की आयु प्राप्त होती है, यानी कि बराबर जो हो जाएगा क्या होगा, एस, समीर। समीर का आयु हम लोग को नहीं मालूम, तो समीर को समीर ही लिख रहे हैं, उसका आयु समझ में आ रहा ना। ठीक, अब क्या बोल रहा है, देखो कमलेश की आयु 5 वर्ष है, अलग से लेंगे। कमलेश की जो आयु है कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, तथा समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है। समीर जो है कमलेश से 2 वर्ष छोटा है, तो कितना होगा, 3 ईयर्स होगा। समझ में आ रहा ना। देखो समीर जो है कमलेश से 2 वर्ष छोटा है, तो ये 3 ईयर्स का होगा। ठीक है, नवनीत की वर्तमान आयु कितनी है, तो कुछ नहीं है, समीर को यहाँ लेके बैठा देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो n-6 इक्वल टू एस का मान कितना है, 3, और ये 18 आके इधर गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलो n-6 इक्वल टू 18 तिया 54, और n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 होगा ना, ये जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 60 साल, ये आंसर। हाँ, देखिए जहाँ डाउट है, जैसे जैसे बोलते गया वैसे ही किए हैं। ठीक है, डाउट यही होगा कि बाद बाकी छोटा छोटा है, इस ग्रुप में बूढ़ा कहाँ से आ गया ना, क्या हाँ ना, क्या डाउट है। वैसे ही इसका एज इतना हो गया और बाद बाकी तो छोटा मोटा था, 3 साल 5 साल का था, और ये 60 साल का। चलिए, लेकिन ये होगा आंसर, देख लो जिस तरह से पूछा गया वैसे ही किए। यदि नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, नवनीत की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, है ना, शेषफल को 18 से भाग दिया जाए तो समीर की आयु प्राप्त होता है। फिर बोल रहे कमलेश का एज 5 साल है और समीर कमलेश से 2 वर्ष छोटा है, यानी कि 3 साल का होगा। तो यहाँ पर 3 बैठा देंगे, 18 तिया 54, ये जाके माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला, ये भी उसी तरह से है, इसको कीजिए, टाइप सेम है। तो रवि केश की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर 18 से भाग दिया जाए तो चंद्र प्रकाश की आयु प्राप्त होती है। यदि चंद्र प्रकाश उमेश से 4 वर्ष छोटा है तथा उमेश की आयु 2 वर्ष बाद 8 वर्ष की होगी तो रविकेश की वर्तमान उम्र क्या है। सेम वैसे ही। चलिए जल्दी कीजिए। रविकेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, तो रविकेश की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, इसे 6 घटा दीजिएगा और कितना से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया जाए तो किसका आयु प्राप्त होता है, चंद्र प्रकाश की आयु प्राप्त होता है। यदि चंद्र प्रकाश जो है उमेश से 4 वर्ष छोटा है, उमेश से, हाँ, तो उमेश का पहले खोजना पड़ेगा आपको। हाँ, तो चंद्र प्रकाश उमेश से 4 वर्ष छोटा होगा, ऐसे है ना, ये 4 वर्ष छोटा है। उमेश की आयु 2 वर्ष बाद 8 वर्ष की होगी, 2 साल बाद 8 साल होगा उमेश का, तो अभी कितना का है वो, 6 का है, तो ये उमेश 6 का है। तो चंद्र प्रकाश कितना का है, 2 का है, तो बैठा दो यहाँ r-6 इक्वल टू 18 दूना 36 और इधर 40 42, ये 42 वर्ष आंसर हो गया। ऐसे तो बनाना है और क्या, है ना। ऐसा पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टेस्ट में इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है।
क्वेश्चन आप लोगों को 10 ठो दे रहे हैं, यहाँ पर कितना क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग? 30 ठो। फिर आरआरबी सिलेक्टेड फिर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। देखो क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु पुत्र के आयु के 4 गुने से, तो पिता का जो आयु होगा, ठीक है, पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। ये कब का बोल रहा है? कुछ नहीं मीन्स वर्तमान, ठीक है। कुछ भी अगर इंडिकेट नहीं करेगा तो जान जाएंगे कि कब का, वर्तमान का। तो ये वर्तमान, फिर पूर्व है कि बाद है, देखो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाद बोला है ना, तो बाद बोला है तो इधर जगह नहीं भी रहेगा तो चलेगा। देखो पिता की आयु पुत्र की आयु, क्या हो रहा रे उधर सनी का बगल में, क्या दिक्कत है बोलिए? ध्यान देंगे तब तो, ठीक है। देखो पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है कि नहीं? चलो शिवा का भाई बताएगा किसका आयु मानेंगे पहले? अभी पुत्र का। वेरी गुड, पुत्र का आयु लेना पड़ेगा, कितना लेंगे? x। और पिता का जो आयु हो जाएगा पुत्र के आयु के 4 गुने से 4 वर्ष अधिक, ऐसे होगा, ठीक है। जैसे आपको सेंटेंस बोला है वैसे बैठा देना। यदि 5 वर्ष बाद बोला है, कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अमृता बोलिएगा, यदि 5 वर्ष बाद बोल रहा तो 5 वर्ष बाद इसका एज कितना होगा? बोलिए 5 प्लस कितना होगा बोलिए? ठीक है, इधर बोलिए पुत्र का एज कितना होगा 5 साल बाद? x प्लस 5, तो 5 को ऐड कर रहे हैं ना, तो इसमें भी 5 को ऐड करना है, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4x प्लस 9, ठीक है। 5 जो ऐड होगा, जो संख्या रहेगा उसी में ऐड होगा, और नहीं सकेंगे तो बोलेंगे 4x प्लस 4 प्लस 5, वैसे बोलना है, ठीक है। इसमें ऐड नहीं करना है, x प्लस 5, ये हो गया। अब क्या है देखो, यहाँ पर बोल रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो ये जो निकल के आया, ये जो देखो 5 वर्ष बाद इधर पिता है और इधर पुत्र है, तो अब बराबर करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगा ना, पुत्र के आयु का कितना गुना? 3 गुना। पुत्र के आयु का 3 गुना से कितना ज़्यादा है? ये ही 5 ज़्यादा है, तो 5 फिर इधर ही जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा। x का मान यहाँ पर हंसते खेलते निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं? कितना? ऐसे होगा, ठीक है। ये x को इधर लेके आ जाओ, मैंने 3x को, तो डायरेक्ट x हो जाएगा। इधर 20, 20 में से 9 जाएगा 11, तो x का मान निकल गया 11। अब जो पूछा है तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान देखो, पिता है और वर्तमान ये है ना, कितना? 48 साल। 4x प्लस 4, 4 गुना 11 प्लस 4, 11 चौके 44 और 4 48, ये 48 वर्ष आंसर हो जाएगा। चलिए, ये पिता की आयु, ठीक है। जैसे ही यहाँ गुना के साथ योग भी है, पहले केवल गुना तक रहता था या योग तक रहता था, इतना कम इतना ज़्यादा, लेकिन गुना के साथ योग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 13 का भी आप लोगों के लिए, चलिए कीजिए। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। फटाफट डाटा बैठा देंगे, ठीक है। ये पिता पुत्र का कहानी है फिर से, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 5 गुनी कर लीजिएगा, ठीक है। हम डाटा बैठा रहे हैं। चलो आंसर पहले बोलिएगा जिसका आएगा, और जोर से बोलिएगा जब इतना मेहनत से आएगा तो, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है।
उसके पुत्र बोला है, तो ये पिता कहना सही होगा। फिर 8 वर्ष बाद बोला है, तो वर्तमान होते हुए ही 8 वर्ष की ओर जाएंगे, ये वर्तमान। फिर यहाँ जो हो जाएगा 8 वर्ष बाद, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। चलिए, किसका आंसर आया? सुमित का आया 15। और चलो रे, 22 जन में 21 जन का आंसर आएगा तो गायतोंडे बोलिए 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 जल्दी। आपको बोलने से शनि खुश हो जाता है। शनि महाराज बताइए आंसर, बताइए बताइए। 78 आया। किसका आया? हाथ उठा दो एक बार। 78, 2 जन का। ठीक, दोनों साथ में मिल के बनाया है क्या? नहीं, तो एक ही साथ आंसर बोलते हैं, मैंने बनाने के बाद मिला है। हाँ, चलिए। 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। और किसी को आंसर चेंज करना है क्या? 78। हाँ, 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो यहाँ x, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5x। फटाफट लेके आ जाइएगा इधर, ठीक है। यहाँ पर 5x प्लस कितना? 3। और यहाँ पर 5x प्लस कितना? 11। x प्लस 3, x प्लस 11। अब कहानी यहाँ से फिर पढ़िएगा। यदि 8 वर्ष बाद उसकी आयु, किसकी आयु? पिता की, पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक है, तो इससे पहले जैसा बनाया था वैसे ही, ठीक है। कितना गुना से बोल रहा है? 3 गुना से। कितना ज़्यादा? 8। ये 3 गुना करके 8 ऐसे कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इधर 5x प्लस 11 इक्वल टू 3x प्लस 33 प्लस 8। ये 3x को इधर लेके आ जाइएगा, 2x। और 22 और 8 कितना होता है? 30। x का मान 30 आया था ना? 15 आया था। चलो, x का मान कितना आया था? 15 आया था। अब करना क्या है? तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? उस व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति कहाँ गया? ये, और उसका वर्तमान ये है ना, ठीक। 15 बचे 75, 75 और 3 बोलो रे 78, 75 और 3 78। चलिए, ये पिता का आयु, हाँ, पिता का आयु, ठीक है। उधर क्वेश्चन के साथ आपको इधर समझते हुए भी जाना है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान, तो ये वर्तमान वाला, तो वर्तमान ये देखना है 75 कहाँ से आया? 5 × 15 75, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। ये टाइप कितना चल रहा है? फिर बात करने लग जाता है। साईं, तीनों को अलग अलग बैठा देंगे नहीं तो। चलिए इधर, फिर बोर्ड में बनवाएंगे तब पता चलेगा। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ। मेरा छोटा भाई जो हमसे सबसे छोटा है। कोई एक जन बोल रहा है, वो कौन है जो बोल रहा है? हाँ, आशीष, ठीक है। चलिए, आशीष अभी तक कुछ बोला ही नहीं है और आपको सुनाई दे रहा है। देखो, मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ। सब खुद अपने आप बोल रहे हैं, है ना, मैं, ठीक है। तो मैं एक जन है जो खुद स्वयं, है ना, स्वयं, है ना। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ, तो कहीं भी लिखेंगे तो वो मैं को मैं ही लिखना पड़ेगा। ये एक व्यक्ति है, हाँ। मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ। ये देखो, ये बहन होगा, बहन बगल में लिख दीजिएगा, से 4 वर्ष बड़ा हूँ। तो बहन का एज लेना पड़ेगा आपको, कितना? x। तो बहन का एज ले लीजिएगा x, देखो। और ये 4 वर्ष बड़ा हूँ तो x + 4, ऐसे होगा कि नहीं? देखो,
अभी तक इतना ही पढ़े हैं। देखो, मैं अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा हूँ, यहाँ तक में इतना ही बनेगा। ठीक है, मेरा छोटा भाई जो हमसे सबसे छोटा है, ठीक है, एक छोटा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल भाई लिख दे रहे हैं। ठीक है, जब बड़ा भाई आएगा तो छोटा बड़ा कर देंगे। ठीक है, वह मुझसे 7 वर्ष छोटा है। 7 वर्ष छोटा है ना, तो 7 वर्ष छोटा किससे? हाँ, x प्लस 4 से, इससे। तो इसको कर देंगे, देखो x माइनस 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, 7 वर्ष छोटा है, मतलब आप 7 घटाएंगे ना, तो x तो हिलेगा डुलेगा नहीं। ये 4 में से 7 घटाइएगा, प्लस 4 माइनस 7, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा का चिन्ह लगता है। ठीक है, 7 में से 4 जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना? ठीक, यहाँ तक हो गया। मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु कितनी गुनी है? ठीक है, फिर पिता आएगा। पिता का जो आयु होगा भाई के आयु का कितना गुना होगा? 3 गुना। तो इसका 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना करेंगे तो कितना होगा? देखो, 3x माइनस 9, 3x माइनस 9 होगा। समझ में आ रहा ना? 3 गुना होगा। फिर क्या बोल रहा है? देखो, मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है। देखो, यहाँ पर दे दिया है x का मान। यहाँ पर जो है मेरी बहन की आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष है, यानी कि इसका दे दिया मान, यहाँ पर मान दे दिया। ठीक है, फिर आगे, मेरे पिता की आयु मेरी माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है। देखो, मेरे पिता की जो आयु होगा माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो मेरी माता की आयु कितनी है? तो माता की आयु यहाँ पर खोजिएगा। ठीक है, चलिए कोमल बताएंगे। आप यहाँ पर माता की आयु कितना होगा पढ़ लीजिए एक बार, इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिता की आयु मेरी माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है। पिता की आयु मेरे माता की आयु से 3 वर्ष अधिक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर माता की आयु कितनी होगी। मेन वही है। हम वो नहीं पूछ रहे कहाँ प्लस करना क्या करना है, वो नहीं। हमको ये बताइए कि माता की जो आयु है ना, यहाँ पर माता की आयु हम कितना लिखेंगे? बोलिए। 3x माइनस माइनस 6, ये है ना? ठीक है, और गर्ल्स में से कोई बताएंगे तो सही है। समर्थन कर रहे हैं? कौन कौन कर रहे हैं समर्थन? हाथ उठाइए। चलिए, आपका लेफ्ट और राइट वाला ही कर रहे हैं। ठीक है, गर्ल्स में बाद बाकी नहीं। क्यों बाली? नहीं समझ में आ रहा? जहाँ समझ में नहीं आएगा पूछेंगे तो और डीपली जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये जो अभी जो लिखी है माता की आयु 3x माइनस 6, कितना जन का सही है? अब सब कोई हाथ उठाइए। देखो, क्या हंसी मजाक करेगा और पूछ रहे तो क्या करेगा? और आशीष का नाम लेने से खुश होगा। मात्र 3 जन 4 जन बस, बाद बाकी चुपचाप। देखो, ठीक है, चलो, कौन बोल रहे हैं कि ये गलत है? 1 2 3 जन, 4 जन को लग रहा है गलत है। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या है? देखो, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, पिता की जो आयु है, सुनो, पिता की जो आयु है माता की आयु से 3 साल अधिक है। तो इधर अगर 3 जोड़ने से इतना आएगा, आ रहा क्या? अगर ये अगर सही है तो 3 जोड़िएगा तो इतना आएगा। देखो, यहीं पर क्वेश्चन का टफ है, इसीलिए यहाँ रुके हैं इतना देर तक। यहाँ 3 जोड़ने से ये आ रहा है क्या? आ रहा? 3x माइनस 6 में 3 जोड़िएगा तो होगा क्या? ये तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। कहाँ से होगा? ठीक है, आपको देखिए, इधर पिता की जो आयु था माता की आयु से, है ना, इससे 3 साल ज़्यादा बोला था ना, 3 साल ज़्यादा, तो ये 3 साल ज़्यादा है ऐसा बोला था। लेकिन इधर से जाएंगे तो कितना होता? 3 कम होता ना। माता की आयु 3 कम होता, क्योंकि इनका दिया हुआ है। तो माता की आयु 3 कम होता तो 3 आपको घटाना था।
तो इसमें से 3 घटाना था, तो 3x माइनस 9 माइनस 3 होता, यानी कि 3x माइनस 12 होता। कितना होता? 3x माइनस 12 आपको घटाना था। ठीक है, आंसर को छोड़ो, पहले इसको नहीं सकेगा तो आंसर तो क्या, बहुत कोई तो पूरा किताब का आंसर भी रट्टा मार देता है। ठीक है, जब घटाने में ये आएगा तो फिर चलो ये हो गया। अब करना क्या है, मेरी माता की आयु कितनी है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर 3x माइनस 12, 3 गुना 18 माइनस 12, 18 तिया 54, 54 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 42। कौन 42 बोल रहा ना, 48 बोल रहा था, 42 बोला था कौन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तब आपका नाम से रहेगा। ठीक है, चलिए। रूबी आज अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है। 10 वर्ष पूर्व रूबी की आयु अपनी माँ की आयु के छठे भाग के बराबर थी। रूबी की माँ की वर्तमान आयु क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का जो कि होमवर्क के रूप में है। ठीक है, आप लोग होमवर्क भी ध्यान नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला 15 का ए, टाइप 15 का ए। जगमोहन की उम्र उनके दोनों बच्चों की उम्र के योग का 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र उनके बच्चों की उम्र के योग के 2 गुनी हो जाएगी। जगमोहन की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है, देखो यहाँ पर जो है जगमोहन है और कौन है? बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2। ब्रैकेट में लिख के रख देंगे, ये बच्चे हैं और कितना ठो है? 2 ठो है। ठीक है, जगमोहन की उम्र उनके दोनों बच्चों के उम्र के योग की तिगुनी है। कब का बोल रहा है तिगुनी है? वर्तमान, कुछ नहीं बोलेगा मतलब वर्तमान, तो वर्तमान में बोल रहा है तिगुनी है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में, यहाँ पर वर्तमान में तिगुनी है। तो यहाँ पर अगर x लेंगे तो ये 3x होगा, जैसे नॉर्मल बनाते हैं, होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? होगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि x जो माने हैं वो क्या है? तब 2 बच्चों का योग है, 2 बच्चे की आयु का योग है ना? तो यहाँ पर 2 जन है और 2 जन का योग है, ये याद रखिएगा, किसी एक का प्रॉपर नहीं है, ये 2 जन का योग है, क्योंकि दोनों बच्चे के योग का तिगुनी बोला है ना, तो दोनों बच्चों का योग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जो होगा, क्या होगा? अर्जुन यहाँ पर बताओ, 5 वर्ष बाद क्या होगा? जगमोहन की आयु 3x प्लस 5। कौन टेन कर रहा है? उधर तो पूछे ही नहीं और पूछेंगे भी नहीं, तो आवाज कैसे आ रहा? चलिए यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, तो x प्लस 10 क्यों होगा? क्योंकि 2 जन है, इसीलिए 10 होगा। 2 5 5 बढ़ेगा। ठीक है, एक किसी को पूछेंगे बोल रहे थे, पूछने का भी मौका नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए, जो पढ़े हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन नया को भी समझना है ना। कुछ अनुपात दिया था, दूनी दिया हुआ था, बच्चों की उम्र का योग की दूनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, तो ये अगर 1 तो ये 2, ऐसे हाँ होगा, ऐसे हाँ, S2 करके इक्वल कर देते। तो सब क्वेश्चन में तो वही कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कर दिए, तो ऐसा होगा कि नहीं बताओ? होगा। चलो आंसर 45 होगा, निकाल लिया। चलो, तो यहाँ पर 3x प्लस, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? देखो कुछ नहीं किए, एक पिता लिख दिया, नीचे पुत्र लिख दिए। पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु का 2 गुना, तो ये 1 तो ये 2, कहानी खत्म। ठीक, चलिए, इक्वल टू 2x प्लस 20।
एक्स इक्वल टू कितना 15। क्या निकालना है? जगमोहन की वर्तमान उम्र 3x ना, 3x 45, ये 45 वर्ष ये आंसर। ठीक है, चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन शायद टाइप 15 था। पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु के 4 गुना हो तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा, प्रत्येक का वर्तमान। ठीक है, ये एक होमवर्क दे रहे हैं ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन शाम को बता देंगे। ठीक है, शाम तक आप लोग इसको बना के भेजिएगा। ठीक है, चलिए मात्र 2 क्वेश्चन आपको आज होमवर्क के रूप में मिला है। ठीक है, चलिए PDF भेजे थे ना इससे पहले वाला में।